बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ाइनली अब जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया और डेट भी दे दी है। लाहौर में वीडियो लिंक के ज़रिए वो ख़िताब कर रहे थे और एक दिन पहले रात के वक्त जो सिचुएशन रही ज़मान पार्क के बाहर और जो कुछ होता रहा सारी रात, जिस तरह पुलिस मौजूद थी और फिर सोर्सेज़ ने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी कि वाकई में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का एक घिनौना मनसूबा बनाया गया था और ये भी कोशिश की जा रही थी पुलिस की और कारकुनों की झड़पें हो जाएं, जिसके बाद मज़ीद दहशतगर्दी के और दीगर मुकदमात दर्ज किए जाएं। एक तरफ रियासत, रियासती इदारे और जो हुकूमत है वो हर तरह से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, फाशिस्ट हथकंडे, और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने अपनी एक सियासी हिकमत अमली दोबारा बनाई और उन्होंने कहा कि अब जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ करने का वक्त आ गया है। इसके असरात क्या होंगे, जिन लोगों को समझ है, जो लोग दिमाग वाले हैं, उनको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि हमने रज़ाकाराना तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी ताकि कोई न्यूट्रल निगरान हुकूमत आए, लेकिन हमारे मुखालिफिन को ऊपर बिठाकर हमें हरासा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 25 मई 2022 को हमारे एहतजाज पर तशद्दुद करने वाले 23 अफसरान के हमने नाम दिए थे, मगर पंजाब की निगरान हुकूमत ने उनमें से 16 को दोबारा से वापस तैनात कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारे ऊपर 23 लोगों ने तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, उनमें से 16 को वापस तैनात किया गया है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल साई के लिए पहले एक आदमी को पकड़ा, इस पर तशद्दुद करके उसके ज़रिए मुकदमा बनाया गया और अब कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए उनको तलब किया जा रहा है। मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि अली अफजल साई पंजाब के बेहतरीन वज़रा में से एक था। जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वो सब ये कहते थे कि ज़बरदस्त और शानदार आदमी है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है। अगर उसको पैसे ही बनाना होता तो वो वकालत के शोबे से मुंसलिक रहता और करोड़ों अरबों रुपया बना सकता था अगर वो करप्ट आदमी होता तो। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासत कर रहा है, बिल्कुल एक नौजवान सियासतदान है। और मैंने जो उसके बारे में जितना कुछ भी सुना है या जितना मैं जानता हूँ, लोग ये कहते हैं कि वो इस कैबिनेट के बेहतरीन वज़रा में से एक था और करप्शन का कोई एक धेले का भी उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब हुआ ये है कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है तो दबाव डालने के लिए और अदलिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। केस बनाने के लिए बाकायदा एक झूठा जुमला शामिल किया गया और उसका मैंने चैलेंज कल आपको किया था कि कोई भी शख्स ये चैलेंज कबूल करे और साबित करे कि जिस जगह पे अली अफजल साई पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी में उस जगह पर गया है? अगर तो वो गया है तो फिर वो इल्ज़ाम उस पर लगा दें। वो कभी उस जगह पे कभी ज़िंदगी में नहीं गया, उस बिल्डिंग में कभी वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर घुसा ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो अंदर से कैसी है, और उसके ऊपर एक नैब का केस बनाया गया है। ठीक है, मौजें करने दें। इमरान खान साहब ने कहा, और वो अली अफजल साई भी डट गया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, नैब बुला रही है, मैं आऊँगा। और वो जो नैब को बताएगा ना चीज़ें, वो नैब रिकॉर्ड पे भी नहीं ला सकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अली अफजल साई जो चीज़ें नैब के रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएगा, उनको जो चीज़ें बताएगा, नैब उनको लिख भी नहीं पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं लिख पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेकर वो बताएगा कि किस किस ने क्या क्या किया है और किस किस तरीके से किया है और किस किस के कहने पर किया है। तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान ने कहा कि जब आदम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो उन्हें बताया जा रहा था कि इमरान खान को बताएं कि उनके साथ भी यही होगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने खुद पर होने वाले हमले का पहले बता दिया था, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो इक़्तिदार में थे। वैसे इमरान खान साहब पे हमला करने वाला एक हमलावर जो है उसकी आज ज़मानत मंजूर हो गई है। बनाना रिपब्लिक है ना, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अटैक का मामला है और एक की ज़मानत हो गई है। इदारों की इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी है। और मैंने आपको कुछ अर्सा पहले एक क्लिप में ये बताया था, एक वीलॉग में, कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा जो JIT का है। वो जिस दफ्तर में है उस दफ्तर के अंदर से या तो गायब हो जाएगा या आग लग जाएगी या कुछ और किया जाएगा, क्योंकि दफ्तर को सील कर दिया गया है। अब मुबैना तौर पे ये इत्तलात हैं, असद उमर साहब ने भी क्लेम किया है कि वो रिकॉर्ड गायब हो गया है, जो JIT का रिकॉर्ड था, जो ये बताता था कि 3 हमलावर
जो ये बताता था कि मनसूबाबंदी के तहत अटैक हुआ, जो ये बताता था कि हमले की तफसीलात क्या है और किस तरीके से ये सारा मैनेज किया गया है, कौन कौन से ऑफिसर्स इसके अंदर घटिया काम करने में इन्वॉल्व हैं हमले के बाद, और किस किस ने ये सारी फुटेजेस बनवाई, ये बयानात रिकॉर्ड किए, कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कोऑपरेशन नहीं कर रहा, वो सारा रिकॉर्ड जो है उसको अब गायब किया जा रहा है या कर दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था जरा ये आप थोड़ा सुन लें। दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि अकेला हमलावर था। ये जो 3 हमलावर वाली कहानी आ रही है, ये जो बाकी बुलेट्स आ रही हैं, ये जो बाकी हमलावर का जिक्र हो रहा है, ये जो गोलियां ज़्यादा लोगों को लगेगा तस्करा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दें और आप ये कहें कि नहीं ये हमलावर जो है वो एक ही था। 4 लोगों को बुलवाया गया है 2 जगह पे, उनके ऊपर दबाव डाला गया है। उनके दफ्तरों में भी लोग वैसे चक्कर लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे दबाने का डराने का एक तरीका होता है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में JIT के मेंबर्स इतने तंग आ जाएं कि उनमें से कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि जी बिल्कुल वो हमलावर जो है वो अकेला ही था, हमें तो गलत चीज़ें बताई गई। हो सकता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दबाव डालने के लिए ये कहा जाता है कि फिर नौकरी तो आपने यहीं पर करनी है, फिर नौकरी जो है वो तो पोस्टिंग भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है, और नौकरी मुश्किल भी बना दी जाती है, नौकरी ख़तरे में भी डाल दी जाती है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ भी खोल दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को या ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के और 100 तरीके हैं। उनकी फ़ाइलें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, या उनकी जो एक रिपोर्ट बनती है, ACR कहते हैं गालिबन उसको भी ख़राब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर लोगों के, मुक़्तदर हलकों के हाथ में होती हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा इनके ऊपर काफ़ी दबाव है कि इनकी नौकरी ख़राब कर दी जाएगी, जो लोगों ने मुझे बताया। बल्कि एक ने तो बहुत सख्त अल्फाज में बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। जी, तो मैंने आपको पहले ये बताई थी बात, और वो साबित हो रही है। इमरान खान ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है, लेकिन उसने आकर सबसे पहले JIT तब्दील कर दी। और फिर उन्होंने कहा कि आइन वाज़े तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं। 91 दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है कि असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। कहा जाता है कि पुलिस नहीं होगी, फ़ौज नहीं होगी। ख़तरनाक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराने से माजूरी जाहिर कर रहा है। जिस दिन आइन पर अमल नहीं होगा, अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करवा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी और कोई नहीं है इस मुल्क के लिए। जब अदलिया ही आइन पर अमल दरामद नहीं कर सकती तो मतलब आइन ख़त्म हो गया। अगर अदालतें कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो उससे ज़्यादा मुल्क और बर्बादी मुल्क की कोई नहीं हो सकती। असम्बलियाँ आइन को सामने रख कर तहलील की थी, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। 91 दिन निगरान हुकूमतें गैर आइनी होंगी। वादे अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। हैरत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बेबसी का इजहार कर रहा है कि पैसे नहीं है, कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा, और अदालतें आइन की तशरीह कर रही हैं। इसके बावजूद कोई भी इदारा कहे कि हम ताउन नहीं कर सकते तो इसके बाद मुल्क का कानून ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जंगें और जल्जले मुल्क तबाह नहीं करते, मुल्क उस वक्त तबाह होते हैं जब आइन पर अमल नहीं होता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ 22 फरवरी से करने का ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी यानी बुध वाले दिन जो है वो आगाज़ हो जाएगा जेल भरो तहरीक का, और जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग तैयार हैं कि वो जेलों में जाएं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पाकिस्तान की जो जेलों की कैपेसिटी है वो 65,000 है, लेकिन जो इनके अंदर पहले से कैदी मौजूद हैं वो लगभग 90,000 हैं। पहले ही लगभग कोई 25,000 कैदी ज़्यादा हैं जेलों में, और अब अगर 10, 15, 20,000 कैदी और आ जाते हैं, वैसे PTI तो बहुत ज़्यादा कैदियों का दावा कर रही है, तो फिर ये सिस्टम जेलों का चौक हो जाएगा और कोई और रास्ता बचेगा नहीं। बहरहाल 22 तारीख यानी बुध वाले दिन गिरफ्तारियां शुरू होंगी। देखते ये हैं कि PDM की हुकूमत को वैसे भी बड़ा शौक है गिरफ्तारियां करने का, मारदाड़ करने का, पकड़ दकड़ करने का, तो वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम जिम्मेदारी आ गई है वो पाकिस्तान की अदलिया पे आ गई है। उसकी वजह यह है कि अदलिया को ही अब सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट, सारे इदारे मैक्सिमम जो हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो सारे एक तरफ खड़े हैं और आवाम दूसरी तरफ खड़ी है। PDM की जमातें एक तरफ खड़ी हैं, आवाम दूसरी तरफ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम सबसे मायूस हो चुकी है, सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है, और ये बात PDM ने भांप ली है।
अब वो अदलिया की तस्हीक कर रहे हैं, जजों की किरदार कुशी कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे आगे बढ़ चढ़ के ये कर रहे हैं वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ हैं। यानी नून लीग सबसे ज़्यादा इस वक्त अदलिया पे हमला आवर है। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए जो कार्रवाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई वो की जा रही है। दीगर कुछ और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जजेस को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जजेस के खिलाफ हद तक आमेज़ और पर्सनल कमेंट्स के ऊपर मबनी जो है वो कंपेन्स की जा रही हैं। नवाज शरीफ ने भी की है, मरियम नवाज ने भी की है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इसके लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है और सहाफ़ी लगातार इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के जजेस पे जो खौफनाक मुहिम का आगाज़ किया गया है, इससे पहले यही वाली हरकत 90s में नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं और बड़ा खुलकर कर चुके हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में 2006-07 में जजेस के खिलाफ इसी तरह की हरकत की थी और जजेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, उन्हें भी नाकामी हुई थी। नवाज शरीफ को भी नाकामी हुई थी। फिर पीपल्स पार्टी ने यही कुछ जजेस के बारे में अपने दौरे हुकूमत में 2008 से 2012-13 तक किया और जजेस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला। फिर नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए तो तब उन्होंने जजेस के ऊपर बड़ी खौफनाक एक नाम लेकर उन्होंने एक तहरीक चलाई और अब फाइनली PMLN एक मरतबा फिर जजेस के ऊपर हमला आवर है और जजेस की किरदार कुशी की मुहिम चला रही है। यहाँ जुडिशरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वकला पे और जुडिशरी पे। अगर तो जजेस को ऐसे ही तस्हीक का निशाना बनाना है, अगर ऐसे ही अदलिया को दीवार के साथ लगाना है, तो फिर तो PMLN को और PDM को फ्री हैंड दे देना चाहिए। लेकिन अगर अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार को बहाल रखना है, देखें हमारी अदलिया, हम ये नहीं कह सकते कि वो दुनिया की एक बेहतर अदलिया है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तमाम इंसाफ के मेयारात पे पूरा उतरती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो अदलिया ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जब बहुत नाइंसाफ़ी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद सबसे पहले होती है, उसके बाद हम अदलिया की तरफ और जजेस की तरफ देखते हैं। हमारे जजेस जैसे भी हैं लेकिन किरदार कुशी के मुस्तहिक नहीं हैं, उनकी किरदार कुशी नहीं की जानी चाहिए। कंटिन्यूसली किरदार कुशी की जा रही है। 2 अलग लोगों की ऑडियो जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है, और आप जानते हैं ऑडियोज़ कौन हासिल करता है। जनरल बाजवा ने अभी एक इंटरव्यू में खुद भी बताया है कि ये ऑडियोज़ कैसे हासिल की जाती हैं। बहरहाल 2 अलग लोगों की एक ऑडियो को गैर कानूनी तौर पे हासिल किया गया और उसको एक तीसरे जज के साथ जोड़ा गया और नवाज शरीफ लंदन से बैठ के बयानात दे रहा है। ये वो शख्स है जो मफरूर है और इश्तिहारी है। ये वो शख्स है जिस पे अदालत ने एहसान किया था और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। ये सूरत हाल है जी। अब मामला अदलिया के कोर्ट में है कि अदलिया ये दबाव लेती है या अदलिया मजबूती के साथ कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले देती है। और इस वक्त वकला का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे अपनी अदलिया के साथ खड़े होते हैं। दहशतगर्दी की वेव जो है वो बड़े अजीब तरीके से आती है। जब भी कभी इलेक्शन का जिक्र होता है या इलेक्शन की तारीखों की बात होती है तो कोई ना कोई दहशतगर्दी का हमला हो जाता है पाकिस्तान में। बदकिस्मती से शायद दहशतगर्द नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों, यानी सियासी जमातें भी नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, और ऐसा लगता है कि शायद दहशतगर्द भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों। जब इंतखाबात का पूरा माहौल बनता है तो कोई ना कोई अटैक हो जाता है। अब कराची में कराची पुलिस ऑफिस KPO, उस पर हमले के बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। और लेटेस्ट खबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ये है कि तमाम जो दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया था वो मारे जा चुके हैं, जबकि एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और एक खाकरोब जो वहाँ पे काम करता था, मेहनत करता था, वो भी शहीद हो गया है और तमाम हमलावरों को मार दिया गया है। और इसमें रेंजर भी शामिल थी, पुलिस शामिल थी। लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल पैदा होता है, यानी कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही है और 8 से 10 दहशतगर्दों के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने हमला किया था। अभी मज़ीद तफसीलात आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीलॉग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है और वो बड़ा सादा है। सवाल ये है कि हमारे जवान तो बड़ा डट के मुकाबला करते हैं। जब भी जहाँ भी दहशतगर्द आते हैं जवान डट जाते हैं। पुलिस वाले हों, FC वाले हों, हमारे फ़ौजी भाई हों या हमारे रेंजर्स वाले हों, वो डट जाते हैं, वो मुकाबला करते हैं। आम शहरी भी मुकाबला करते हैं। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद जो हमारी इंटेलिजेंस है
उसकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लोग उठाते हैं और ये सवालात पूछे जाते हैं। दुनिया भर में जब भी कहीं कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उस मुल्क की इंटेलिजेंस को सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास ये मालूमात क्यों नहीं थी और आपने इनको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। तो पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, बड़े जो वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी का, उसमें एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है, तो वो इंटेलिजेंस फेलियर और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जानी चाहिए। और फोकस जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं उनका पूरा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान के शहरियों की सलामती के लिए। यानी कॉल टेप्स हो गई, ऑडियोज़ वीडियोज़ का गेम हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जिस वक्त मुल्क ख़तरे में हो, जिस वक्त लोगों की सलामती ख़तरे में हो, तो फिर उस वक्त ज़्यादा तवज्जो वहाँ होनी चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों की तरफ होनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।